श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। दरअसल तो मैं क्योंकि नए विधायक थे, बहुत सारे साथी, उनको बोलने का मौका दे रहा था, मैं बोलना नहीं चाहता। इसकी वजह यह है कि अभी सरकार नई बनी, पहला अधिवेशन हो रहा है, पहला राज्यपाल का अभिभाषण था। अभिभाषण रोड मैप दिखाता है, लेकिन जो ये माहौल बनाने की कोशिश की, जिस प्रकार की यह चर्चा चली, हमारी सरकार आज से 10 साल पहले थी कांग्रेस सरकार की, उसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं हुई। अरे 10 साल इस पार्टी की सरकार हो गई, उसकी चर्चा करो, क्या किया है उसकी चर्चा करो, क्या कमी डाले उसकी चर्चा करो, उसकी नहीं। मतलब इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि इनकी कमी ना आए सामने। इन्होंने 10 साल क्या किया वो ना आए। मैं बड़े मुद्दे उखाड़ने के हक में नहीं था, लेकिन इन्होंने चर्चा शुरू कर दी। ये क्या भाई, आप अपनी उपलब्धि बताओ। ये नरवाना वाले डॉक्टर होंगे, एक डॉक्टर था नरवाना में, वो ना उसके पास कोई दांत का, ना कोई जमूरा, ना और कोई चीज दवाई, बैठ गया कुर्सी लेके, लिख दिया कि दांत के दर्द का लाजमी इलाज, कुछ भी नहीं। बैठ गया, आ गया, 2 शीशी रख रहा, तो शीशी में मिर्च का पानी डाल दिया, बैठा वो दांत के दर्द में, उसी शीशी मिर्चों का पानी जो है उसकी आंख में डाल दिया। तो बोला दांत, बोला छोड़ दांत के, मेरी आंख बचा। ये तो ये करते ध्यान करते, अपना काम बताओ भाई, बड़ी खुशी होती। और कोई बात नहीं, कहेंगे क्या जो खड़ा होगा, या तो ये ट्रेनिंग दे रखी है, या ऐसी इन्होंने पाठ पढ़ा रखा है, तो जिसका कोई मतलब नहीं। 10 साल पहले की बात को कहेगा कि उस सरकार खर्ची पर्ची। ये एक पुरानी कहावत है, क्या नाम, उल्टा चोर दरोगा को डांटे, उल्टा चोर थानेदार को डांटे। मैं किसी को चोर नहीं बता रहा, मैं कहावत की बात बता रहा हूं। लेकिन इस कहावत का मतलब ये है, जिसकी खुद की कमी हो ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। खुद अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे पे करते। ये देखो, इनका मैं दिखाता हूं, इनके समय की जो बात कर रहे हैं, ये सारी समझिए एक एक खबर। हरियाणा में करोड़ रुपए लेकर नौकरी अगर सौदा है जी, करोड़ रुपए लेकर लगे HCS स्टाफ नर्स, BID, ANM, ये देखो 20 लाख लिए है जी। मैंने तो नहीं थे ना, मुझे दिखाया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साक्षात कटघरे में हाईकोर्ट में दिया, हाईकोर्ट का है। हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट केस, हरियाणा भर्ती परीक्षा पर लीक करने के लिए 1 करोड़ की हुई थी डील। ये लो, कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, 12 लाख तक आंसर के का सौदा, परीक्षा रद्द। ये देखो, मतलब खर्चा एसबीएससी दफ्तर पकड़े, ये लोग कितनी क्या को दिखा सकता हूँ, हर चीज दिखाना नहीं चाहता मैं। देखो क्या है, 4 करोड़ बराबर। ये मतलब जो इनका सरकार है, खर्ची पर्ची की इस वास्ते चर्चा करती है, क्योंकि ये खर्चा और पर्चा, पेपर लीक, 19 पेपर लीक हुए सरकार में, और वो एक रास्ता भ्रष्टाचार का, और खर्चा करोड़ों रुपए इसके दफ्तर में पकड़े गए, SS कमीशन के उसमें पकड़ा गए। और आपने बताया विधायक के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। आप किसी का जैसे, मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूँ, मैं उस चर्चा में जाना नहीं चाहता, लेकिन इनका बता रहे हैं माहौल बनाने की कोशिश करी। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कहेंगे, ये परिवारवाद। ये परिवारवाद की विशेष समझ में आई, और कोई बात नहीं। कहेंगे परिवारवाद, कांग्रेस परिवारवाद में कोई नहीं हटाना। मेरे तो गर्व है अपने परिवार का। मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का मेरे दादा काला पानी का हुक्म हुआ था, गांधी जी को लेके आए। मेरे पिताजी 8 बार जेल में गए, 4 पाकिस्तान में हैं, 4 आज हिंदुस्तान में हैं, और जो जिस संविधान के अंतर्गत हम यहाँ बैठे हैं, 283 आदमी 10 के में से एक उनके थे। वो दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 7 सदस्य रहे, और कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली, राज्यसभा, 7 सदस्यों में सदस्य रहे। मैंने भी एक जो है
इसका ब्लॉक समिति के चेयरमैन से काम अपना शुरू किया। धरती से लगी जुड़ा हुआ हूँ, एमपी एमएलए जो है, सांसद भी रहा, सेवा करी, चीफ मिनिस्टर किया, अब 3 बार विपक्ष नेता भी रहा। अब ये तो जो हमारा परिवारवाद हो गया। फिर आप अपनी पार्टी में देखो, मेरे कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरे साथी के बच्चे हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, मैं खुश हूँ, मैंने आशीर्वाद दिया उनको। तुम्हारे को ईर्ष्या होती है, कोई कहेगा बाप बेटा, बाबू बेटा, अरे तुम अपनी तो देख लो, अपनी देख लो। मैं इसलिए एक ही बात कहूंगा, ठीक है, कुछ तो वो करो। दूसरा बात क्या कहेंगे, ये इलाकावाद की बात कहेंगे, और कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। इलाकावाद मेरे समय में अध्यक्ष महोदय का मैं बताता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये आया पंचकुला में, ठीक। दीन बंधु छोटू राम थर्मल प्लांट बना यमुनानगर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बना कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना करनाल में। और जनाब पानीपत में एक्सटेंशन किया हमने, जो उसका रिफाइनरी है, उसमें भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी महिलाओं की पहली, हरियाणा में गवर्नमेंट शायद देश में पहली हो, वहां मेडिकल कॉलेज। देश आजाद होने के बाद और देश आजादी से पहले केवल एक सरकारी क्षेत्र में था जो महिलाओं के लिए केवल मेडिकल कॉलेज हो, दूसरा वो दिल्ली में दूसरा ही था, और कोई सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज है नहीं। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जहां IIT, IIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी, मतलब कितने ही आ सकता हूं, कितनी यूनिवर्सिटी वहां पे आई है। क्योंकि जब मैं पहले दफा मेरे को सेवा का मौका मिला, 2 चीज देखी मैंने इसमें कि एक शिक्षा, नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिलती थी, क्योंकि गुड़गांव, दिल्ली से रोज बच्चे जाते हैं गुड़गांव और रात को वापस आए थे। मैंने उनसे पूछा, तुम हमारे बच्चों को क्यों लगाते? बोले पूरी शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा का हद बनाने का काम किया, मैं आगे चल रहा हूँ। इस प्रकार से राजीव गांधी रोहतक में IIM और विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बनाई, और आपके जज्जर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। ये एक इलाके में जाए कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर एक इलाके में, पूरे देश के वहां नहीं जाते हैं। फिर आप आ जाओ दीन में, रणजीत सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। भिवानी में चौधरी बंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज सेंटर चलाया वहां, जो ये आज तक पूरा नहीं कर सके। और आप आओ सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी, उसकी एक्सटेंशन करी, एक राष्ट्रीय स्तर पर लेके आए। और फतेहाबाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, जो एक बहुत बड़ा वो होगा, और उसमें हमारा शेयर होगा उसमें। नहीं, आप आ जाओ फिर हिसार में लाला लाजपत राय नाम के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। गुरुग्राम में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, पूरे देश की सबसे पहले डिफेंस इंडस्ट्री की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री से रखवाई, जो वहां की वहां पड़ी है। इलाकावाद की बात करते हैं। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कराया, जहां लॉ कॉलेज, सब कुछ बनने वाला है, अब ना बनाएंगे जो सब सैंक्शन है। फिर मेवात में और फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज, YMCA यूनिवर्सिटी, मेवात में हसन खान मेडिकल कॉलेज न्यू में, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, राव वीरेंद्र सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, और महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। अब इसी प्रकार देखो फिर क्या होता है, विकास की चीज का नाम होता है एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ। 3 चीज होंगे इसका होगा। ये तो मैंने एजुकेशन का बताया, हेल्थ का बताया, हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोले 2005 से पहले, और हरियाणा बनने से पहले इसमें केवल एक मेडिकल कॉलेज था रोहतक, 1966 से पहले का था, उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हमने पंडित बबूजा के नाम से। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, मेट्रो हमने दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से बहादुरगढ़, अब 10 साल से तो ये है जिस वास्ते में कहता कर रहे, एक मेट्रो का पोल लगाया हो, बढ़ाया हो तो मेरे को बता दो। एक हमने 250 किलोमीटर
रेलवे लाइन लगाई या बिछाई, एक सैंक्शन करवाई तो बताओ। जितनी नेशनल हाईवे की आज बात कर रहे थे, यहाँ से हम जा रहा है, ये से रोड जा रहा है, मेरा दावा है, मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ, चाहे 90% मेरे टाइम पे ज्यादा शुरू हुए या सैंक्शन हुए, 90%। थर्मल प्लांट लगाए, अब कहते बिजली 24 घंटे दे रहे हम। जाओ रिकॉर्ड में दे दूंगा, कल दे दूंगा आपको रिकॉर्ड। बिजली के जो 4 थर्मल पावर प्लांट किसने लगाए, एक यमुनानगर में लगाया, एक हिसार में लगाया, 2 झज्जर में लगाए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाया। अब बिजली सबको छोड़ के गए थे, बिजली का एक इलाके के लिए। आज पहली जो हमारी प्रोडक्शन थी, जो 2014 में छोड़ गया था, उससे कम प्रोडक्शन हुई है बिजली की। और रेलवे लाइन का मैं बता चुका, IMT एक रोहतक में बनाई, एक न्यू में, एक खड़कौटा में, एक फरीदाबाद में, यहाँ पर और एक न्यू में बनी, एक फरीदाबाद में बनाई। और कर्जा कितना था, कर्जा कोई 60,300 करोड़ था। 18-19 में ये हो गया 1,80,000 बहुत बन गया। जो बिजली की प्रोडक्शन 2014-15 में हम छोड़ गए थे 12,691 मेगा यूनिट, और आज 2018-19 में हो गई घटकर 1,083, 2620% तो घटी। इसी प्रकार से इन बातों की लॉ एंड ऑर्डर की अरे छोटों में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। गन्नौर में जो पहली अंतर्राष्ट्रीय हमने जो फ्रूट एंड फ्लावर मार्केट बनाई, इस प्रकार से बहुत सारे काम है। रैपिड मेट्रो गुड़गांव में सबसे पहली देश में हमने चलाई रैपिड मेट्रो गुड़गांव में। आप बता दीजिए आपने 10 साल में क्या किया। हाँ, मैं इसी वास्ते नहीं बोलना चाहता था। आज मैं सोचता था कि अभी 1 महीना अभी बने हैं, तेल देखो, तेल की धार देखो, अच्छा काम करेंगे ना मैं अच्छा कहूंगा। लेकिन ये तो मतलब गड्ढे मुझे 10 साल पहले की बातें उठाते हैं अपनी। ये तो कहो कि 10 साल पहले किया क्या नहीं किया, क्या नहीं हुआ था। तुमने 10 साल में कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो, कोई एक बने जो आप बोलो प्लीज आई डोंट वांट इंटरप्रिटेशन, आई एम ऑन माय लाइफ। आपकी बारी हो, आप बोलो ना खड़े हो गए। देखिए एक मिनट, मेरा एक निवेदन सभी माननीय सदस्यों से, कोई मैं ऐसी बात नहीं। हुड्डा साहब अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब, हुड्डा साहब अपनी बात रख रहे हैं और हम ध्यान से सुने, सारी बात को सुने। मुझे लगता है वही एक हेल्दी प्रैक्टिस है। और जब सब ध्यान से सुनेंगे इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब देना है। और मेरा निवेदन कि उस समय भी सब ध्यान से सारी बात को सुने। विश्लेषण लोगों ने करना होता है, पर हम एक दूसरे की बातों को ऐसे इंटरप्ट करें बीच में, तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं जो मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज नहीं जाता। तो यहाँ चर्चा करें, सब DAP की चर्चा करें। आप नवंबर तक कितना स्टॉक होना चाहिए था, मंत्री जी कहते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं। 1 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए था DAP स्टॉक। आप आया 53,000। क्यों भाई, क्यों नहीं समय पे ले गया है? आज 10 दिन के बाद कौन DAP पूछेगा, क्या जरूरत रहेगी किसान की? फिर ये कहते हैं कि हमने 24 फसल पे MSP दे दी। भाई मैं मंत्री जी 24 फसल गिना दे कौन सी हो हरियाणा में, ये गिना दो में 24 ही फसल होती है। अरे मूंग होती है, चलो मेरे साथ। मूंग का भाव 8,000 ज्यादा है मेरे ख्याल में, आदमपुर में सबसे ज्यादा होती है। चंद्र प्रकाश जी बता देंगे भाई, है बाढ़ समझ में, आदमपुर हल्के में बाढ़ समझ क्या भाव मिल रहा है मूंग की, क्या भाव देखिए ईमानदारी से बता दो। है खरीदी नहीं, MSP कह रहे हैं 24 फसल की। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा हम 3100 रुपए धान खरीदेंगे। धान अगर मैं दावा करता हूं, तारीख रख लेते हैं, कुरुक्षेत्र चलते हैं, लाडवा चलते हैं, कैथल चलते हैं, वहां सारे किसान, आप भी बुला लो, मैं भी बुला लूंगा, पूछेंगे हाथ खड़ा करके क्या MSP मिली इनको, कट मारा जा रहा है, सस्ती बेची जा रही है। फिर ये स्पोर्ट्स की बात क्या है भाई, स्पोर्ट्स में हमारे खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे गर्व है, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं एक खिलाड़ी का जो गुमार बह रहा है, 8 करोड़ रुपए इस हरियाणा सरकार ने दिए अब तक नहीं दिए। जो वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके आया, कई बार लेके आया, 8 करोड़ नहीं दिए उसके। इसी प्रकार से आप
कह रहे हैं, नौकरी की बात कह रहे हैं, ये कौशल रोजगार निगम में कि हमने इतने लगा दिए और अब नौकरी हमने पहले 26,000 दे दी। भाई एक बात ईमानदारी से बता दो, 25-26,000 नौकरी दे दी, उनमें से डी से सी में कितने आए हैं? 8-9,000 तो डी से सी में आ गए, वो कहां लग गए? वो डी से सी में आ गए। और क्यों आए डी से सी में? क्योंकि डी में पहले तुमने अनक्वालिफाइड आदमी बेचारों हाईली क्वालिफाइड को जो सी के लिए क्वालिफाइड था वो डी में ठोक रखे थे, वो अब सी में आ गए। सही बात बताने का हमने किया, हमारे समय में हुआ, जितने जेबीटी थे, जितनों ने जेबीटी कर रखी थी, एक भी जेबीटी बचा हो तो बताओ, सबको कह जाओ जितनी जेबीटी पर सारे लगाए इकट्ठे 50,000 टीचर्स की जगह खाली आपके यहाँ। मतलब ऐसा माहौल हो गया। अभी तो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि अब आप तो अभी आए हो, कोई बात होगी तो 1 साल के बाद 6 महीने के बाद बोलूंगा, लेकिन आज की स्थिति बता रहा हूं, जो आप कह रहे थे ना कुछ 10 साल पुराने पीछे बात छोड़े थे, उसकी चर्चा में कर रहा हूं। अब बोलो कि आज ये परिस्थिति है, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। अब गौतम यादव मेरे अस्पताल वहां नहीं, अस्पताल बनवा तो दिए, डॉक्टर नहीं, कोई कह रहा मेरे अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। अब कहता नहीं करने लगा दिए कौशल रोजगार निगम में। अरे उन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हो? पक्के लगाओ। अगर इतनी आपने नौकरियां दे रखी हैं तो 2 लाख नौकरियां सैंक्शन पोस्ट क्यों खाली हैं हरियाणा में? इस बात का जवाब दो, इस बात का आप जवाब दो। फिर कहते हुए हमने एक सवाल आया कि भाई 70% पीपीएल हो गए, 75 लाख 2 साल में हो गए। इसका सोचना तो पड़ेगा, गंभीर मामला है। क्यों हो गए भैया? एक बार साथी ने जवाब दिया कि क्योंकि 1 लाख भाई 20 मिनट एक मेरे बाद आप जवाब देना। क्या अथॉरिटी को दिखलाई, क्या अथॉरिटी पूजा साहब की बोलने के बाद आप रखिए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। शॉर्ट 1,20,000 रुपए पहले गरीबी रेखा का पैमाना था 1 सेकंड में जरूरी है। देखो ये गरीबों की मदद, उनसे प्यार प्रेम, ये कोई दिखावा नहीं है। इन्होंने हमेशा कितने स्पीकरों ने गरीबों को कितना ताने मारे। एक सेकंड कितने आपके 1 सेकंड गरीबों की सेवा। 1 मिनट मुझे बात तो करें दो डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाह रहा हूँ। 1 मिनट डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब केवल एक मिनट आप अपनी बात, आप केवल 1 मिनट। मोदी जी ने गरीबों की इतनी योजनाएं बनाई, केवल हरियाणा सरकार ने। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक गरीबों की सेवा दिखावा नहीं है अध्यक्ष जी। एक गरीबों की सेवा वो कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो। ये काम मोदी जी और सैनी साहब और हमारे खट्टर साहब ने किया। ये मैं कहना चाहती हूँ, क्या पता। ठीक है डॉक्टर साहब। अध्यक्ष महोदय, चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। वो डॉक्टर साहब बताया था ना, डॉक्टर साहब प्लीज अगेन मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय तो जवाब मिला जो ये कह रहे हैं वो कल छोड़ो प्लीज, वो जवाब मिला जो ये पंडित जी कह रहे हैं ये भी कि भाई पहले 1,20,000 थी, अब वो बढ़ा के 1,80,000 कर दी। ठीक है, क्यों? जब ये 1,20,000 थी उस टाइम रुपया डॉलर के मुकाबले में कितने थे? कितना डीजल का भाव था, कितना पेट्रोल का भाव था, ये तो बताओ। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये तो नहीं बढ़ाओगे तो नहीं घटाओगे, आगे भी बढ़ने पड़ेगी। उसके हिसाब से तो 1,20,000 नहीं 2,40,000 होना चाहिए 10 साल में। 10 साल में फिर अध्यक्ष महोदय यहां चर्चा चली कि भाई बहुत सारे साथियों ने कहा कि वाटर टेबल हमारा बहुत नीचे चला गया। ये पहली सरकार है, आप नहीं कह रहा, आप चाहने का पहला है, पहली सरकार है हिंदुस्तान में जिन्होंने नहर खुदी हटवा दी है दादू कुंडल भी। अरे कंपनसेशन दे रखा है, एक्वायर हो रही जमीन, नहर खुद रही, तुम क्योंकि कंपनसेशन कोर्ट ने बढ़ा दिया तो किसान को पैसा नहीं देना। ये बात इसी प्रकार से इसी प्रकार से ये पहली सरकार है। मेरे पास रिकॉर्ड है उस समय की तत्कालीन सरकार का लेटर अपने केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के नाम की जो नेशनल हाईवे बना है
सैंक्शन हुआ था टाइम में मेरठ से अरे बिहारी जो चक्रा कर से दीवानी रोड अब बनी वहां से जाके राजस्थान में जाता है। ये बीच में जाना ये जवाब देना चाहिए। ये मतलब अच्छा तू बोल बेदी जी बेदी जी बेदी जी बेदी जी बहुत सारी चीजों की जानकारी सबको है लोगों को भी जानकारी है। रिएक्ट ज्यादा ना करें और इधर भी रिएक्ट ना करें, इधर भी रिएक्ट। मंत्री जी प्लीज सारी चीजों की जानकारी ठीक है गलत ठीक है, आपने अपनी बात रखी पर बहुत ज्यादा नहीं। देखिए ये मुख्यमंत्री जी बोलेंगे फिर इधर से रिएक्शन होगा। ठीक है आप बैठिए, आप भी बैठिए। इतना रिएक्ट मत कीजिए, इतना रिएक्ट मत कीजिए प्लीज बैठिए आप। ठीक है भाई मुख्यमंत्री जी अगर आप बोलोगे तो बोलने देंगे क्या आपको? ये कोई तरीका है? चलिए अध्यक्ष जी मंत्री जी आपने अपनी बात रख ली। आप अध्यक्ष आराम से बैठिए, आप भी बैठिए ना। अध्यक्ष जी आप भी बैठिए, अध्यक्ष जी फिर वही बात हो जाएगी। अभी आप अभी इधर रिएक्ट कर रहे हैं, फिर इधर कर रहे हैं, फिर इधर करेंगे। कोई बात अध्यक्ष जी इतना वो रिएक्ट ना करें। अध्यक्ष जी अगर जानकारी तो भाई बात कहना अच्छी नहीं है। एक पैसा नहीं दिया किसानों को, अरे कंपनसेशन एनहांस हुआ है और फिर जो गवर्नमेंट का फैसला क्या ये लिखा है इतना पैसा दे दो वापस जो कंपनसेशन लिया अपनी जमीन ले लो क्यों दे दिया पहले फिर कंपनसेशन मिल गया तो ये क्यों लिखा कि और बड़ी मिलेगी? ऐसे गलत बात कहने का क्या फायदा? अच्छा चलो जो मैं कह रहा था नेक्स्ट लाइएगा आपने लिखा हुआ है मेरे पास, मेरे पास दोनों पत्र हैं जो हरियाणा सरकार ने लिखा कि हमारे को नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं। पहली सरकार है पूरे देश में जिसने लिखा कि हमारे नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है। जो मेरठ से अब भिवानी हो गए जो राजस्थान में जा रहा है और वो गडकरी जी ने जवाब दिया, वो भी लेटर है मेरे पास कि 1,000 करोड़ दे दो हम छोड़ देंगे। तो बन गया रोड, बाद में बन गया, अच्छी बात है। और जितने बकाया रोड बने अच्छे में अप्रिशिएशन करता हूं। उसी प्रकार से ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की जहां लॉजिस्टिक हब बावल में 3,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था इन्होंने, क्योंकि वहां के कमिश्नर ने कंपनसेशन अनाउंस कर दिया किसान का कि 1 करोड़ रुपए एकड़ हम कंपनसेशन देंगे। इन्होंने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। तो आपकी बात भी पहले बता दें जो आप 10 साल पहले ही बात करें। फिर आपकी तो इतनी बात है आपके अध्यक्ष जी जो बाहर बात कही हुई है अब परिवारवाद की बात कही, मैं कभी छोटी बात में नहीं आता हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि जो मेरा परिवार नहीं है। और यहां तो जिला परिषद तक अपने परिवार को भेजते लोग। जिला परिषद में परिवार चले वो परिवार ठीक और कोई दूसरा परिवार चले वो ठीक नहीं। मैंने कभी नहीं कहा, मैं कह सकता हूँ चुनाव से पहले, लेकिन मैं कभी व्यक्तिगत बात नहीं कहता। और दूसरा ये कहा गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं मैं, ये कहा गया कि किसानों की जमीन कौड़ियों के बाद ली गई और बिल्डर को दी गई। मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं कि सरकार मेरे को जमीन का नंबर दे, नाम दे दे जो एक्वायर की हो मेरे टाइम में और बिल्डर्स को अलॉट करियो ना कंपनसेशन। ये जो केएमपी बनने जो आप बात कर रहे थे, धन्यवाद करें, अच्छी बात है, कंप्लीट किसके समय हुई और बाद में केएमपी की एक्वायरमेंट ट्री कटिंग सब हमारे समय में थी। उसका जो है मेरे पास वो लेटर भी है जो तत्कालीन सरकार उस टाइम थी, उसने लिखा था ये सेंट्रल कॉमन प्रोजेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट में है, उसमें अच्छे से कि 2 लाख रुपए एकड़ हम एक्वायर करके देंगे आपको केएमपी की। मेरे को मौका मिल गया सेवा करने का, मैंने उसी टाइम लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को हम नहीं देंगे, फ्लोर रेट देंगे। देश में सबसे पहले एक्विजिशन पॉलिसी जो सारे देश में जॉन लेके आया था, एनओटी जो 33-33 साल की थी, आज तक नहीं थी, 10 साल हो गए। एक्वायर कब की थी, एनओटी देनी थी उनको, एनओटी भी नहीं जा रही।
चाहे एमपी की हो चाहे उसकी हो, भाई पहले अपना देख लो। आप अच्छा काम करोगे मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन आप ये जो ना ये बातें डाइवर्ट मत करो। आप हमारा सहयोग मांगो, हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आप डाइवर्शन करोगे, अपना काम नहीं करोगे, अपनी और बात अच्छी खासी तो मैं कहता हूँ इस बात मंजूर नहीं है। अब इतना कमजोर नहीं है। देखो अध्यक्ष महोदय बार बार ये कहा गया कितना भारी बहुमत मिल जाए, भाई कितनी वोट आई आपकी? 39.8% आ गई होंगी आपकी, 39.4% हमारी भी, 4 या 1.5% का फर्क है ना, 0.5% का। और वो भी सोचो चर्चा हो गई है, मैं इसी देख रहा हूं, मैं एक ही लाइन में करता हूं भाई। देखो कई दफा क्या है, इस दफा भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब लोगों का राज, लेकिन कई दफा लोकतंत्र हार जाता है, तंत्र जीत जाता है। तंत्र जीता आपके हरियाणा में, लोकतंत्र हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।